सभी को नमस्कार। आज ये का जो वीडियो है, मैं जो देख रहे हैं इसे उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मैं एक 3 वीडियो दे चुका हूं इस टॉपिक में। फरवरी 3 को, 8 को और 11 उसको देखिए। उसका मकसद यही रहा है कि एक रिलीजन फ्री डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो वोटर्स का जो अधिकार है वो क्या चाहते हैं, यानी कि ग्रीवियंस, जो पब्लिक ग्रीवियंस है उस पर ध्यान देने वाली एक सरकार जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने बताया इसमें कि हमें वैसे कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है, ना ही इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जहाँ तक असम राइफल्स का संबंध है, जो हमने अपने सरकार के सामने रखा है तथ्य, जो देखिए 2014 का रेज किया हुआ एसोसिएशन है और आज है 2023, यानी कि 9 साल हो चुका है। लेकिन जो हमने मीटिंग किए हैं, जो भी हमने प्रयत्न किया है, वो सब उतना विफल रहा है। और अभी कोर्ट में केस है। देखिए, कोर्ट में भी एक जजमेंट आने के बाद भी हमें कोई भरोसा नहीं है कि सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे। इसलिए अभी हमें सोचना है बियॉन्ड कोर्ट जजमेंट। तो उसका जो स्ट्रेटेजी है, देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप सब इससे सहमत भी होंगे, क्योंकि जो वीडियो का जो रिस्पॉन्स आया है उससे मालूम होता है। तो हमें करना ये, देखिए, कुछ समय के लिए हम में से कई लोग जो है किसी एक पार्टी को शायद बहुत दिनों से वोट देते आ रहे होंगे, चाहे एनडीए हो या कांग्रेस हो, लेकिन किसी ने जो है हमारी बात सुनी नहीं है अब तक। तो कुछ समय के लिए, जब अभी इलेक्शन, देखिए इलेक्शन आ रहा है और इनको जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप देना बहुत ज़रूरी है। हम इनको बताएंगे कि हमारे पास कितने लाख वोटर्स हैं, हम यूनिफाई होना है। देखिए, यूनिफिकेशन और कंसोलिडेशन जो बोलते हैं, असम राइफल्स एक विशाल परिवार है। देखिए, सर्विस पर्सन हो गया, रिटायर जो आ रखे हैं उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, देखिए, है कि ना, सब मिला के उन सबको बताना है, हमने एडवर्टाइज करना है कि हमारा क्या है मांग। देखिए, ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड मांग है कि हम आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, ड्यूअल कंट्रोल क्यों हमें इंडियन आर्मी के अंदर रखना चाहिए। जब आर्मी कहते हैं कि आसाम राइफल को छोड़ेंगे नहीं ऑपरेशनल कंट्रोल से, तो उनको हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेने में क्या हर्ज है? कौन सा चीज़ है, कौन व्यक्ति है, कौन समूह है जो इसको अड़चन पैदा कर रहा है? तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है, जो आर्मी ऑफिसर यहाँ पे आते हैं डेपुटेशन में, उनका जो है रवैया हमेशा इस ड्यूअल कंट्रोल को कंटिन्यू करने में रहा है, बिकॉज ऑफ देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन हमें जो है क्या नुकसान हो रहा है? आर्मी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें इंडियन आर्मी लिखते हैं। कल ही की बात है, मैंने देखा जम्मू कश्मीर में 34 आसाम राइफल्स ने, कोई एवलेंच आया था, उसको रेस्क्यू ऑपरेशन किया। न्यूज़ में क्या था? द आर्मी। मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं उसमें सब आते हैं द आर्मी, लेकिन जब फैसिलिटी का संबंध आता है हम कहते हैं ना इधर है ना उधर है, बीच में अटका हुआ है। देखिए, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार ने हमें ईसीएचएस दिया है, कैंटीन दिया है, लेकिन तब भी आज भी हर जगह जो है इनको एजुकेशन मिला नहीं है। मैंने आर्मी चीफ को लेटर दिया था, उन्होंने भी कई सारे लेटर भेजे हैं हर कमांड को। उसके बाद भी जो है हमें समाचार मिल रहा है कि असम राइफल्स के जवानों को बोलता है कि ये अथोराइज नहीं है, वो अथोराइज नहीं है। अथोराइज होने के बावजूद तो हम एज एन एसोसिएशन, देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी है, हमने अपना वोट को कंसोलिडेट करना है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। लोग बोलते हैं कि साहब आप जो है पॉलिटिक्स, राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार बनता है वोटिंग से। देखिए, वोट के टाइम में यदि हम देखते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री अपना ड्यूटी छोड़ के, देखिए, ही इज़ द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री। कई सारे उनके काम हैं, मैं काम नहीं करता हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त कई दिन जो है इलेक्शनरिंग में एंगेज रहते हैं, जो कि उनका पार्टी का काम है वो। तो देखिए, ऐसा करके वोट बटोर के फिर सत्ता में आ जाता है, दूसरा सत्ता चल रहा है। 2014 से ही हम प्रयत्न कर रहे हैं। आसाम राइफल, जबकि खुद एमएचए कहता है कि ये सीएपीएफ नहीं है, तब भी आप देख रहे हैं कि हम सीएपीएफ से जोड़ रखे हैं। हमारे जो डीजी जो आते हैं उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, बिकॉज उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसको तोड़ना है हमने। पॉलिटिकल वोटर्स कंसोलिडेशन, ये जो लार्ज जो असम राइफल्स की परिवार है, आप सभी को बताइए अपने परिवार को, जो सर्विंग है, रिटायर्ड है, कुछ समय के लिए, जब अभी आ रहे हैं जनरल इलेक्शन अगले साल, तब थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि आपका पार्टी जिसको आप सपोर्ट कर रहा है, आसाम राइफल के बारे में चिंता कीजिए, या नाउ और नेवर। देखिए, अभी आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमेशा ही कुछ होगा ही नहीं। पॉलिटिकल प्रेशर बनाना है, प्रेशर ग्रुप, और जब उनको पता चल जाएगा कि हाँ, ये असम राइफल जो पूरा कंसोलिडेट हो चुका है, इनका 7-8 लाख जो वोट है वो बहुत बहुमूल्य है,
तब वो हमारे पास आएंगे और हम उनको बताएंगे कि पहले इलेक्शन से पहले हमारे इस काम को पूरा करो, क्योंकि तब तक जो है जजमेंट आ जाता है, फिर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, डिले होता रहेगा। इवन जो जजमेंट आ चुका है कईयों के कंटेम्प्ट पिटीशन के बाद फिर जा रहे हो एसएलपी लेके, डिलेइंग टैक्टिक्स है, जो कि हम और कुछ नहीं मांग रहे। देखिए हमारे जवान पूरे काम जो है आर्मी के अंदर कर रहा है। 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक हमें फैसिलिटी मिलता था, 4th सेंट्रल पे कमीशन ने हमें सीपीओ में लाया और ये भी बोल रहे हैं हमें सीआरपीएफ में मर्ज कर दो, ये कर दो। मतलब उनको ज्ञान नहीं है ब्यूरोक्रेट को, और पॉलिटिशियन तो कुछ ज्ञान रखते नहीं, वो तो उसी तरह देखते हैं कि कब हमें कितना वोट मिलेगा, हमारे कॉफर में कितना पैसा जाएगा, है कि नहीं। जो भी है इनका बॉन्ड वगैरह है, वो अपने बारे में सोचता है, हमारे बारे में नहीं। अब वक्त आ गया है हम कंसोलिडेट होने का, ठीक है ना। आप ये भूल जाइए थोड़ा देर के लिए कि हम मोदी जी का सपोर्ट करेंगे, हम वोट उनको देंगे। कोई भी अगर उनके खिलाफ में बात करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आसाम राइफल के लिए देखिए, जो फौज से आप तनख्वाह ले रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे कई तो बड़े बड़े स्थान पर पहुंच चुके हैं, आर्मी के ऑफिसर ब्रिगेडियर तक बन गया है, कोई एडवोकेट है, उन सभी को बताना है कि असम राइफल्स का जो है कहाँ स्थान होना चाहिए। ड्यूल कंट्रोल के कारण हमें जो परेशानी हो रही है उसको जो है हमने अलग करना है, सरकार पर दबाव डालना है कि इसके ऊपर सोचे आप, ड्यूल कंट्रोल को समाप्त कर रहे हैं। वो पूरी बेनिफिट हमारे जवान को मिलना चाहिए जो आर्मी के जवान को मिलता है। इसके लिए क्या करना है, हमें हमारे वोटर्स जो हैं उनको कंसोलिडेट करना है। और मैं इसको ऑनलाइन में भी एक प्रोसेस है जो ड्यूल कंट्रोल के बारे में मैं डालूंगा, आपको बताऊंगा, उसमें भी आपने ऐड करना है। जो भी हमको पब्लिक सपोर्ट जो भी मिलता है वो भी लाखों में जाना चाहिए, देखिए, ताकि सरकार का आँख खुले, क्योंकि हम जो है अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं कर रहे हैं। जब कोर्ट ने हमें ECHS दिया है, एक्स सर्विसमैन कंट्रोल्ड हेल्थ स्कीम, कौन सा बेस में दिया है? इसलिए दिया है कि आर्मी के साथ ऑपरेशन करते हैं, उनका पूरा कार्रवाई आर्मी की तरह है, उनको ये मिलना चाहिए। देखिए बिना एक्स सर्विसमैन हुए हमको ECHS मिला है, जुडिशरी उस नज़र से देख रहा है, ड्यूल कंट्रोल का अभी फाइनल हियरिंग की तरफ जा रहा है। तो ये जाने के बाद भी हमें चुप नहीं रहना है, क्योंकि फाइनली जो सरकार का जब आएगा ऑर्डर, CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में एक डिसीजन लेगा कि असम राइफल का ड्यूल कंट्रोल समाप्त करके इसको MOD का पूरा फैसिलिटी मिल रहा है, MOD में जाना चाहिए, तभी जाके जो प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है अभी, वो समाप्त होगा। देखिए कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको ये फैसिलिटी लागू नहीं है, क्योंकि उनको पता चलेगा सरकार का ऑर्डर आया है, पेपर में छपेगा, आर्मी का एक हिस्सा बन चुका है लीगली। समझ में आ गया ना आप लोग। तो मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए ना ही मैंने MP बनना है या कुछ करना है, ना ही मैंने पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना है। केवल वोटर्स, असम राइफल से संबंधित जितने लोग हैं 18 साल से ऊपर, उसको कंसोलिडेट करना है, तब जाके सरकार के ऊपर थोड़ा भूकंप सा आएगा। हाँ ये असम राइफल, क्योंकि हम CAPF नहीं है, देखिए ये तो 100% है, CAPF नहीं है, आर्मी की तरह ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा ड्यूल कंट्रोल जो समाप्त होना चाहिए। समझ में आएगा ना सभी को। वोट कंसोलिडेशन यह बहुत ज़रूरी है, तब हम देखेंगे हमारा जो है कितने लाखों में जाता है। देखिए इलेक्शन जब आता है अगले साल, तो काम हमें अभी से शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।